चलते बच्चों आगे। फिर आज अगला रूल है ग्रामर में, आज लास्ट करना है क्लास 6 का। आज हम लोग अलग से प्रीवियस रूल जो है जो भी पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के, उन्हीं में से एक रूल में से प्रमुख है फ्रॉम, विथ, टू, सिंस, फॉर का यूज पढ़ेंगे हम लोग। सबका हिंदी में से ही होता है लेकिन उसका उपयोग अलग जगह है, तो उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे। ग्रामर यहाँ पर मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। ग्रामर क्लास 6, 7 and 8। अब यहाँ पर टॉपिक है द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन। टॉपिक यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। टॉपिक देखिए इसका, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर लेता हूँ मैं तो अच्छे दिखाई देगा। टॉपिक यहाँ पर देखिएगा द यूज ऑफ the use of the preposition from, with, by, for, to। by, for, to। तो इन सब का हम लोग यहाँ पर रूल और रेगुलेशन यहाँ पर देखेंगे। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। इन सभी का मतलब से ही होता है, हिंदी अर्थ में इन सभी का मतलब से होता है। को भी होता है लेकिन हम लोग अक्सर जब से का मतलब आते हैं तो सोचते हैं से के लिए सब अलग अलग अर्थ क्यों लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसी का हम लोग आज नियम देखेंगे कि क्या इसका है। तो कह रहा है यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अंग्रेजी में से का अनुवाद अंग्रेजी में से का अनुवाद क्रमशः फ्रॉम with, by, to और फार क्या आता है, और फार द्वारा किया गया है या किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में
अंग्रेजी भाषा में तो इसका हम लोग अभी इसके बारे में देखेंगे कैसे कहाँ पर क्या रूल लगता है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग, बहुत कुछ नहीं रखा है इसमें करने को, इसे किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कानपुर से इलाहाबाद आया, मैं कानपुर से इलाहाबाद आया। ये पहला वाक्य इससे यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर से का हम लोग क्या में लिखेंगे, ठीक है, हर एक शब्द का भी लिखिएगा। अब यहाँ पर हम से के लिए कौन सा शब्द लगाएंगे, वो जैसा कि हम लोगों ने यूज देखा है, टू है, फ्रॉम है, अभी ऊपर लिखा था, मैं इरेज किया। तो भी ये सेंटेंस है, मैं कानपुर से इलाहाबाद आया। अभी पास्ट इंफिनिट टेंस है, इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ेंगे। या गया मान लो, यहाँ चलो गया कर लेते हैं, तुम लोग थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैं कानपुर से इलाहाबाद गया, ठीक है ना, यहाँ गया लिख देते हैं। चलो, मैं कानपुर से इलाहाबाद गया। अब देखते हैं से का क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पर सीधा अर्थ हो जाएगा इवेंट, I went to Allahabad, I went to Allahabad from Kanpur। तो यहाँ पर हम लोगों ने से का अर्थ देखा, फ्रॉम देखा, ठीक है। चलते हैं अगला सेंटेंस हम लोग।
कंप्लीट करते हैं। अब सही का अर्थ देखते हैं क्या आता है, इसको आप लोग कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर अगला सेंटेंस और लिख लेते हैं। उसने चाकू से अमरूद काटा। उसने मतलब वह हो गया, उसने चाकू से अमरूद काटा, सीधा हो जाएगा कट। विथ नाइफ। अब देखो यहाँ से का अर्थ आया, विथ आया। यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज करने के लिए यहाँ विथ आता है, कहीं से आने जाने या कहीं से क्रॉस करने के लिए। यहाँ आई वेंट टू इलाहाबाद फ्रॉम, जहाँ अलगाव आता है वहाँ पर फ्रॉम का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ, यहाँ पर विथ का यूज हुआ। इस प्रकार से दोनों सेंटेंस हम लोगों ने डिफरेंट देख लिया। जहाँ पर अलगाव हो रहा है, जो अलग हो रहा है वहाँ फ्रॉम है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी चीज से कोई वर्क किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग विथ का प्रयोग कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस तरफ। जो अगला सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या यहाँ पर कह रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट करते हैं। आगे फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन पूरा करते हैं। रानी आज बच से गई। सीधा हो जाएगा, रानी वेंट बाय बस टुडे। रानी वेंट बाय बस टुडे। तो यहाँ पर से का अर्थ के द्वारा किसी सवार होकर जाने के लिए यहाँ पर से का यूज किया गया है। देखिए से के लिए यहाँ पर बाई का यूज किया गया है। किसी पर चीज पर सवार होकर जाने के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं से के लिए, तो यहाँ पर से के लिए बाई का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, मैंने राजू से कुछ कहा। मैंने से कुछ कहा। अब इसका सेंटेंस हो जाएगा, आई सेड, आई मीन्स मैंने या मैं, सेड मीन्स कहा। आई सेड समथिंग, आई सेड समथिंग टू राजू। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं।
अगला सेंटेंस क्या कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले सेंटेंस के बारे में जो कि यहाँ पर से अलगाव के लिए कह रहा है, किसी पर सवार होने के लिए से कह रहा है, या भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज सांस लेकर काम करने के लिए भी वहाँ पर से का प्रयोग कर रहा है। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पर इसका अलग यूज होगा। यहाँ पर देखिए से के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किसका यूज किया बच्चों, टू का यूज किया यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से के भिन्न भिन्न मीनिंग शब्दों के अनुसार है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट वन सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। He has been reading. He has been reading. फार यहाँ हो गया फार 3 hours. फॉर 3 hours. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा से के लिए यहाँ पर हम लोगों ने फार का सिंस या फार का यूज करते हम लोग, जैसा वाक्य कहता है उसके अनुसार हम लोग सिंस या फार का यूज कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करेंगे। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा इसी पर, जो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है उसी को हम लोग होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। आप लोग जैसा कह रहा है वैसे कीजिएगा। से के आपने भिन्न भिन्न अर्थ देखे, भिन्न भिन्न अर्थों में अलग अलग चीजें। चलते हैं फिर यहाँ पर होमवर्क लेते हैं हम लोग। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, होमवर्क भी करना जरूरी है। होमवर्क इधर आओ 14/10/2020। पहला है, मैंने यह घड़ी मैंने यह घड़ी पिताजी से ली। पिताजी से लिए और ये फुल स्टॉप लगाए। अगला है, मेरी माताजी ने कैंची से कपड़ा काटा। जी ने कैंची से कपड़ा काटा। अगला है, राजू जहाज से सिडनी गया। राजू जलपोत से
सीड नहीं गया। अगला है रीता ने रेखा से मेरा परिचय कराया। अगला है इस प्रकार से हम लोगों ने एक और सेंटेंस ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं 5 सेंटेंस। तुम काशी से कब आई? तुम काशी से कब आई? तुम काशी से कब आई? इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जलपोत का यहाँ पर शिप जहाज होता है। जलपोत से मतलब पानी की जहाज शिप। जलपोत में शिप होती है SHIP, याद रखिएगा, है ना। और बाकी तो मीनिंग आता ही होगा। घड़ी, हाथ की घड़ी, यहाँ वाच हो जाएगा, वृष्ट वाच। वृष्ट वाच हो जाएगा। घड़ी हो जाएगा, ठीक है, कलाई घड़ी। कैंची का सासस होता है, मीन्स कैंची SCISSOS, शासक होता है कैंची। कैंची कर लेंगे यहाँ पर। और परिचय कराना का होता है इंट्रोड्यूस्ड। परिचय कराना। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। आप लोग इसी क्रम में जिससे वो कह रहा है, जैसे आप लोग सेंटेंसों को कंप्लीट करेंगे। आगे फिर हम लोग देखेंगे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर कल फिर पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर। जो कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क के रूप में।